हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं, हाफ के जी केक बनाने के लिए स्पॉन्ज मैंने रेडी किया है। और ये स्पॉन्ज ना मुझे बनाना था एक स्पेशल डिज़ाइन के लिए, जो कि मेरे रेगुलर क्लाइंट ने ही मुझे ऑर्डर दिया था। उनके ना इस केक को लेकर मेरे से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी और मुझे उनकी सभी उम्मीदों पर इस बार खरा उतरना था। तो जो डिज़ाइन उन्होंने मेरे से शेयर किया था ना, वो था इस केक से बड़े केक का डिज़ाइन देखने में लग रहा था। यानी कि आप मानकर चलिए कि वो 1 kg केक पर बना हुआ डिज़ाइन था। अब उस डिज़ाइन को ना मुझे इस हाफ के जी केक के ऊपर बनाना था। तो मैंने अपनी क्लाइंट को बताया कि जो डिज़ाइन वो बनवाना चाहती है ना, उसके लिए केक में थोड़ी सी हाइट चाहिए। सो उसके लिए मुझे ना केक को अगर हाइट में बढ़ाना है तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा। तो मैंने क्लाइंट को ये बात समझाई और वो इस बात से एग्री कर गए, क्योंकि वो डिज़ाइन को लेके ना बहुत क्यूरियस थे कि जैसा डिज़ाइन है बस वैसा ही उन्हें मैं बना कर दूँ। तो इसके लिए हाफ के जी केक बनाने के लिए मैंने 4 इंच का टिन यूज़ किया और 150 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में मैंने ये बैटर रेडी किया। और मेरे पास ना ये 4 इंच का हाइटन टिन था। अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ का है तो आप उसके अंदर भी बेकिंग पेपर साइज पर भी लगा कर ना ये स्पॉन्ज बना सकते हैं। और फिर मैंने 4 लेयर्स में इस स्पॉन्ज को कट कर लिया था। और फिलिंग जो है वो मेरी क्लाइंट को चाहिए थी फ्रूट्स के साथ में, फ्रेश फ्रूट्स के साथ में। अब मैंने हालांकि क्लाइंट को बताया भी था कि केक छोटा होगा, उसके अंदर ना फ्रूट फिल करने के लिए स्पेस भी कम होती है, बट उन्होंने कहा कि उन्हें ये फ्रेश फ्रूट के साथ में ही चाहिए। तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए मैंने इसकी लेयर्स में फ्रूट्स की फिलिंग की है। और ये 100 ग्राम फ्रेश फ्रूट है और उसके साथ में मैंने क्रश का भी यूज़ किया है। और सोकिंग करने के लिए प्लेन वाटर में मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश ऐड किया था। तो ऐसे इस केक की जो मैंने फिलिंग है कंप्लीट की। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा डबल भी इंसर्ट कर दिया था इस केक की सेफ्टी के लिए। और इस केक का जो डिज़ाइन था ना, वो ब्राइड टू बी थीम के अकॉर्डिंग बनाना था। एक्चुअली ये केक ना क्लाइंट को अपनी सिस्टर की फ्रेंड के लिए बनवाना था। तो उनका जो डिज़ाइन था ना, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर ना मुझे एक ब्राइड टू बी थीम को लेते हुए एक ब्राइड का टॉपर लगाते हुए साथ में ना उसकी फ्रॉक का पार्ट दिखाना था ड्रेस का, जो कि फॉन्टेंट के साथ में बनाना था। और टॉपर जो है वो मैंने नॉन एडिबल प्रिंट आउट निकलवा लिया था। अब इसके लिए मैंने फॉन्टेंट को रोल किया। फॉन्टेंट ना तो आपको बहुत ज़्यादा पतला हो, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। फिर उसमें ना इस तरीके से मैंने ये मोटे वाले स्क्रूअर्स ऐड करते हुए, नीचे रखते हुए, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी प्लेट्स बनाकर इस ड्रेस की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। और फिर मैंने साथ में देखा कि मेरी केक की हाइट कितनी है, क्योंकि क्रम कोट किया हुआ केक मेरे पास था। उसकी हाइट को देखते हुए, उसकी विड्थ को देखते हुए मैं ये ड्रेस का पार्ट रेडी कर रही थी। तो जब भी आप ऐसा ड्रेस का पार्ट बनाएं, अगर आपके पास केक है, आपका क्रम कोट किया या फाइनल डिज़ाइन किया हुआ केक है, तो उसकी हाइट विड्थ देखते हुए ही ये ड्रेस का पार्ट बनाइए, सो दैट आपका टाइम बचे, आपको बार बार ड्रेस दोबारा दोबारा ना बनानी पड़े। तो इस तरीके से मैंने ये ड्रेस का पार्ट बनाया, इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ा, साथ में एक बो बनाया जो कि मुझे इसकी ड्रेस पर दिखाना था। क्लाइंट ने डिज़ाइन मेरे से शेयर किया था, बस मुझे सेम टू सेम वही डिज़ाइन बनाकर क्लाइंट को देना था। तो क्रम कोट जो है मैंने रात को ही केक को कर दिया था। नेक्स्ट डे केक देना था मुझे, और ये फॉन्डेंट का काम भी मैंने रात को ही किया। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा ना मैंने ये सिल्वर लस्टर डस्ट लेते हुए, इसके साथ में ना ब्रश का यूज़ करते हुए थोड़ा थोड़ा इसको ड्रेस के ऊपर लगा दिया था। और नीचे कुछ मैंने बीड्स लगा दिए थे, जैसा कि मैं फोटो में देख पा रही थी। अब नेक्स्ट डे फिर से मैंने अपने केक पर काम स्टार्ट किया। सबसे पहले तो इसकी जो फाइनलाइजिंग थी वो मुझे पिंक कलर के साथ में करनी थी। क्लाइंट ने स्पेशली पिंक कलर की ही डिमांड की थी कि सेम उनको जो उनकी ब्राइड है उसकी ड्रेस के साथ में मैच करता ही सारा केक का लुक चाहिए था। तो फिर मैंने सिंपल सा एक प्यारा सा बेबी पिंक कलर बनाया, जिसके साथ में मैंने इस केक की फाइनलाइजिंग का काम कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद में शाम तक मैंने इस केक को फ्रिज में रखे से अच्छे से चिल्ड किया, जब तक कि मुझे इसके ऊपर फाइनल जो है वो डेकोरेशन कंप्लीट नहीं करनी थी। तो आपने देखा कि बोर्ड के ऊपर केक को ना मैंने थोड़ा पीछे की तरफ ही रखा है, क्योंकि आगे थोड़ी सी स्पेस मुझे चाहिए थी, जहाँ पर मुझे मोटा मोटा ब्राइट टू बी वाला मैसेज भी लिखना था।
तो अब शाम को मैंने इसके ऊपर इसकी फाइनल डेकोरेशन का काम स्टार्ट किया। टॉप पर जो था वो मैंने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है और ये मैंने पिंटरेस्ट से डिज़ाइन लिया था। तो उसके बाद में ये जो ड्रेस है इसके पीछे ना मैंने 3 टूथपिक भी इंसर्ट कर दिए थे और इस ड्रेस की बैक साइड पर मैंने चॉकलेट भी लगाई थी, मेल्टेड चॉकलेट, सो दैट ये अच्छे से हमारे क्रीम केक के साथ में ग्रिप बनाकर रहे और मेरा जो केक है वो सही रहे। अब लास्ट मोमेंट पर क्लाइंट ने कहा कि ना उनको केक में ना कुछ रेड कलर का टच चाहिए। उनको अभी पता लगा कि जो ब्राइड है वो रेड ड्रेस पहन रही है। तो अब उस टाइम पे मैं केक तो सारा रेडी कर चुकी थी, फिर जो मुझे समझ आया मैंने वो रेड कलर के अकॉर्डिंग इसमें ऐड ऑन किया। जैसे कि मैंने ऊपर रोजेस लगा दिए और कुछ रेड स्प्रिंकल थे मेरे पास, वो भी मैंने साथ में वाइट स्प्रिंकल के साथ में पेयरिंग करते हुए टच किए। नीचे बॉटम में मुझे जिप्सी फ्लावर्स लगाने थे, जैसा कि क्लाइंट ने फ़ोटो शेयर की थी, ये उन्होंने स्पेशली डिमांड की थी। बस वो सारा आउटकम मैंने वैसा ही बनाया जो क्लाइंट को चाहिए था और जो लास्ट मोमेंट पे क्लाइंट ने मांगा मैंने वो भी उनको बना कर दिया। और क्लाइंट इस केक को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था डिज़ाइन। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। Till then, bye bye and thanks for watching.